दोस्तों नमस्कार। यह पूरा देश इस वक्त सेना की कामयाबी पर जश्न मना रहा है। पाकिस्तान में हुए अटैक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश इस वक्त भारतीय सेना को इस वक्त सर्वोपरि मान रहा है। तो ऐसे में एक बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जिससे पूरा देश शर्मसार हो चुका है। उन्होंने न सिर्फ टिप्पणी की बल्कि कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, जिसको लेकर वो काफी दिनों से चर्चा में है। आज का वीडियो हम इसी पर आधारित है और हम आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर जो मंत्री जी हैं बीजेपी के, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देश के सम्मान कर्नल सूफिया कुरैशी पर ऐसी भद्दी भद्दी बात कहना क्या इस मंत्री को शोभा देता है? मंत्री जी देश की बेटी पर बोलने से पहले अपनी बहन बेटी की चेहरे की तरफ देख लेते तो शायद ऐसी घटिया जुबान से बच जाते। अब सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको इस्तीफा देना होगा, वरना देश की बेटियां जुबान खींचना तो जानती ही हैं। दोस्तों, ये बात कही जा रही है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बारे में, जिन्होंने सेना की बहादुर बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी पर सार्वजनिक मंच से अभद्र और बेहुदा टिप्पणी की है। इसके बाद अब जब बवाल मच गया तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर दया की भीख मांग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति से ऐसी गटर जैसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है, वो भी देश की ऐसी बेटी के लिए जिन्होंने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। देश के हालात में नेताओं को और ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने शाह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस बयान को गटर छाप भाषा बताया है और कहा है कि देश की एकता और सेना की गरिमा के खिलाफ ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को आदेश दिया है कि 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज की जाए। और हुआ यूं भी, बुधवार रात महू के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ BNS की धाराओं 152 देशद्रोह, 196 1B और 197 1C के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब सवाल यह है कि विजय शाह जैसे लोग अगर देश चला रहे हैं तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? बात तो बिल्कुल ठीक है। मंच से देश की बेटी का अपमान कर देना और फिर जब कोर्ट में खिंचाई हो तो माफी मांग लेना, ये क्या कोई मजाक है? ऐसी बातें आप क्यों करते हैं? जिस देश की बेटी ने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया हो, आप उसके खिलाफ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? दरअसल 12 मई को इंदौर जिले के मानपुर में एक जनसभा में विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, PM मोदी ने उन्हीं की बहन को भेजकर बदला लिया है। अब देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये मंत्री जी। मोदी जी कपड़े तो नहीं उतार सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा है ताकि वो उन्हें नंगा करके छोड़ दे। उन्होंने आगे कहा कि 56 इंच का सीना रखने वाला ही ऐसा कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल सूफिया कुरैशी क्या आतंकवादियों से ताल्लुक रखती थी? क्या वो उनकी बहन है? आप एक ऐसी सेना की अफसर के खिलाफ किस तरीके से बात कर सकते हैं? क्या ये आपको शोभा देता है? इस तरीके की अभद्र टिप्पणी आप करते हैं जो देश की सेना से जुड़ा हुआ मामला है, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और आप उसके खिलाफ इस तरीके से बात करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए आपको मंत्री जी, ये शब्द कहने से पहले। अब इस बयान में जितना सियासी पाखंड है उससे कहीं ज्यादा नफरत और महिलाओं का अपमान भी है। सोचिए, एक मंत्री खुलेआम मंच से किसी महिला अफसर की आड़ लेकर राजनीतिक बदला निकालने की गंदी कल्पना कर रहा है और फिर बोलता है गलती हो गई।
मंत्री जी ने एक्स ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि मेरे बयान से किसी भी समाज की भावना आहत हुई है तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। उन्होंने कर्नल सोफिया को सगी बहन से भी अधिक सम्मानित बताया और कहा कि गलती हो गई। मतलब जब नकेल कसी तो आप जिस पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं अब वो आपकी बहन हो गई। सवाल यह है कि गलती हो गई या असली सोच सामने आ गई, माफी मांगने से क्या वो गंदगी मिट जाएगी? जो आपने मंच से बोला, क्या देश की बेटियों को सम्मान इतना सस्ता है कि मंत्री पहले गाली दें और फिर माफी मांग ली जाए? विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा है कि ऐसे बयान कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और बिल्कुल ठीक बात कही है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई है। तो वहीं कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली है। मध्य प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर हर जगह लोग मंत्री के खिलाफ सड़कों पर हैं। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने तो सीधा सीधा चेतावनी दे डाली कि उन्होंने कहा अगर जुबान नहीं संभाली तो जुबान खींच लूंगा। इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि ऐसे सिरफिरे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार को इस बयान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुल्लू भर पानी भी शर्मा जाए सा ऐसे मंत्री की सोच पर। सेना में जाकर दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मंच से सेना की बेटी को निशाना बनाना आता है। क्या यही इनकी देशभक्ति है? आज देश की 60 करोड़ महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या भाजपा ऐसे मंत्री को बचाएगी या फिर बर्खास्त करेगी? क्या पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव अब इस पर चुप रहेंगे? और क्या सत्ता का नशा इतना भारी है कि बेटी के सम्मान से बड़ा अब हो गया है? इस पूरे मामले पर अब अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देश की जनता को तय करना होगा कि क्या ऐसे नेता इस देश की राजनीति में रहने के लायक हैं। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या हमें ऐसे मंत्री चाहिए जो बहन बेटियों के सम्मान से खेलें और बाद में माफी मांग लें? क्या ये शोभा देता है? क्या ये बात ठीक है? क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आपका ओहदा देश की जनता का भला करना है, ना कि देश की बहन बेटियों को आपत्तिजनक टिप्पणी करने से मतलब है। विजय शाह जैसे नेता न सिर्फ अपनी सोच से नंगे हो चुके हैं, बल्कि उन्होंने पूरी राजनीति को गंदा कर दिया है। इसलिए अगला चुनाव माफ करने वालों का नहीं है, जवाब मांगने वालों का होना चाहिए। वैसे बात तो ठीक है, आप देश की उस महिला अफसर के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को नाके चनो चबवा दिए। रातों रात वहां पर ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। भारत देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया इस महिला अफसर ने, और आप ऐसी महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। आज की वीडियो को बस यहीं पर खत्म करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।